हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे बॉटम नेविगेशन बार क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कराना होता है तो वहाँ पर हम कुछ बटन्स या कुछ व्यूज़ का यूज़ करते हैं जिसके क्लिक पर हम यहाँ पर एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कराते हैं। तो जब हमें सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कराना होता है तो वहाँ पर हम मल्टीपल व्यूज़ का यूज़ करते हैं और उन व्यूज़ पर हम ऑन क्लिक मेथड लगाकर वहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं। तो जब हम मल्टीपल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं तो वहाँ पर हम मल्टीपल व्यूज़ पर ऑन क्लिक मेथड लगाते हैं जिससे हमारा कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और कोड की लेंथ भी बढ़ जाती है। तो जब हमें सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कराना होता है तो वहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ की जगह पर यहाँ पर हम कुछ एडिशनल व्यूज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि बॉटम नेविगेशन बार हो गया, टैब लेआउट हो गया। इस तरह के व्यूज़ का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कराते हैं और कोड कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। तो जब हम बॉटम नेविगेशन बार, टैब लेआउट या फिर साइड मेन्यू बार को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को आसानी से रिप्लेस करा सकते हैं। तो जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तब हमें कोड भी कम लिखना पड़ता है और हमारा कोड भी एफिशिएंट होता है। आज के इस वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन बार के बारे में बात करेंगे कि बॉटम नेविगेशन बार क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम बॉटम नेविगेशन बार की हेल्प से कैसे हम सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बॉटम नेविगेशन बार का एक डेमो देख लेते हैं। तो ये मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर ये हमारी मेन एक्टिविटी है जिसमें हमने यहाँ पर एक फ्रेगमेंट कंटेनर लिया है जिसमें हम यहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को रिप्लेस कराएंगे। और मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल में यहाँ पर हमने सबसे बॉटम में यहाँ पर हमने बॉटम नेविगेशन बार लिया है। यहाँ पर देखिए जो आपका ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है ये बॉटम नेविगेशन बार है और इसमें जो आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं ये बॉटम मेन्यू है। तो सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे, वहाँ पर सबसे पहले हम बॉटम नेविगेशन बार व्यू लेंगे। उसके बाद हम एक मेन्यू फाइल बनाएंगे और उस मेन्यू फाइल में हम यहाँ पर जितने भी मेन्यू को शो करना है उस मेन्यू को यहाँ पर बनाएंगे मेन्यू फाइल में और उस मेन्यू फाइल को यहाँ पर हम बॉटम नेविगेशन में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये होम फ्रेगमेंट है। जब मैंने चैट पर क्लिक किया है तो हमारा चैट फ्रेगमेंट ओपन हो गया है। ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट है। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉटम नेविगेशन बार क्या होता है और उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इस बॉटम नेविगेशन बार को हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हम प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो ये हमारी जावा फाइल है। इसकी एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बॉटम नेविगेशन बार लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना है बॉटम नेविगेशन व्यू। तो यहाँ पर देखिए बॉटम नेविगेशन व्यू का सजेशन आ रहा है तो इसको यहाँ पर आपको लेना है। इसकी विड्थ आप मैच पेरेंट कर दीजिए, इसकी हाइट आप रैप कंटेंट कर दीजिए या आप रैप कंटेंट के अलावा जो देना चाहे वो दे सकते हैं। उसके बाद इसको आईडी दे दीजिए, आईडी बॉटम नेविगेशन। उसके बाद इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट करना है बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। तो देखिए यहाँ पर बॉटम में देखिए एक रेक्टेंगल एरिया आपको दिख रहा है। इसी एरिया में यहाँ पर हम मेन्यूज़ को शो करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले हम एक फ्रेगमेंट कंटेनर ले लेते हैं जहाँ पर अपने फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेम लेआउट ले लेता हूँ, आप जो चाहे वो लेआउट ले सकते हैं विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट। और इसको हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं। इसके हाइट को यहाँ से हम अभी के लिए 200 dp कर देते हैं और इसको हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। एंड इसके बॉटम को हम इस नेविगेशन बार के टॉप से कंस्ट्रेंट कर देते हैं क्योंकि हमें जो भी फ्रेगमेंट रिप्लेस कराना है वो बॉटम नेविगेशन के ऊपर रिप्लेस कराना है। अब इसकी हाइट को यहाँ से हम मैच कंस्ट्रेंट कर देते हैं 0 dp विथ मैच कंस्ट्रेंट 0 dp। देखिए ये जो हमारा फ्रेम लेआउट है वो इस बॉटम नेविगेशन बार के टॉप पर शो हो रहा है। तो जो भी फ्रेगमेंट रिप्लेस होगा वो इस बॉटम नेविगेशन के टॉप पर दिखेगा। इसको आईडी देते हैं, आईडी फ्रेगमेंट कंटेनर। तो अब हमें इस बॉटम नेविगेशन बार के लिए हमें मेन्यू फाइल बनानी है जो हमारे इस बॉटम नेविगेशन बार में शो होगी। उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में रिसोर्स फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन्यू डायरेक्टरी बनानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए मेन्यू नाम का एक डायरेक्टरी दिख रही है, इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मेन्यू नाम की डायरेक्टरी दिख रही है तो इस पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल। और यहाँ पर आपको अपनी एक्सएमएल फाइल का नाम देना है, आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो मैं देता हूँ बॉटम मेन्यू। तो देखिए मेन्यू फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मेन्यू को शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है आइटम। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आईडी देनी है, आईडी होम, आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल देना है। टाइटल जो आप देंगे वो हमारा मेन्यू के नीचे शो होगा, यानी कि जो भी मेन्यू आइकन होगा उसके नीचे जो हमारा टाइटल होगा वो यहाँ पर आपको देना है।
तो आप टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दिया है होम। उसके बाद यहाँ पर आपको आइकन शो करना है, तो आइकन के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ड्राइवर फोल्डर में आइकन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू वेक्टर एसेट। यहाँ से आप कोई भी आइकन ले सकते हैं और अपने मेन्यू में शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम होम आइकन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको होम आइकन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा आइकन ले लेते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर हम सर्च आइकन ले लेते हैं, सर्च आइकन। उसके बाद वेक्टर एसेट। तो मैंने यहाँ पर चारों आइकन ले लिए हैं। तो हमें यहाँ पर होम आइकन देना है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है आइकन होम। उसके बाद यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। इसकी आईडी चेंज कर दीजिए, आईडी चैट। आइकन दे दीजिए यहाँ पर चैट प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पर 4 मेन्यू लिए हैं, होम, चैट, सर्च, प्रोफाइल। तो ये मेन्यू फाइल क्रिएट हो गई है। तो अब इसे बॉटम नेविगेशन में सेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक्सएमएल फाइल में जाना है, इस बॉटम नेविगेशन में मेन्यू सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है मेन्यू और मेन्यू का नाम बॉटम मेन्यू। सो देखिए जो मैंने यहाँ पर मेन्यू दिए थे वो हमारे यहाँ पर बॉटम नेविगेशन में शो हो रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रेगमेंट बना लेते हैं। तो पैकेज में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ब्लैंक। इसका नाम देते हैं होम फ्रेगमेंट। तो मैंने यहाँ पर चारों फ्रेगमेंट क्रिएट कर लिए हैं। आप जितने चाहे उतने फ्रेगमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू बाइंडिंग इनेबल कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बिल्ड ग्रेडल में जाना है, बिल्ड फीचर्स, व्यू बाइंडिंग ट्रू। यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, बाइंडिंग इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो अब हमें यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार में ऑन क्लिक मेथड लगाना है और फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है बाइंडिंग डॉट बॉटम नेविगेशन डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर न्यू नेविगेशन बार व्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। तो यहाँ पर देखिए एक मेनू आइटम है, उसका एक ऑब्जेक्ट है आइटम। तो इस आइटम में जो भी हम बॉटम नेविगेशन बार में मेन्यू सेलेक्ट करेंगे उसकी आईडी हमें इस आइटम में मिलेगी और इसी आईडी के जरिए हम अपने फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो ये जो हमारी मेन्यू आइटम की आईडी रहेगी वो हमारी इंटीजर में रहेगी। तो उसको हम सबसे पहले एक वेरिएबल में ले लेते हैं, आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। यानी जो भी आइटम सेलेक्ट होगा उसकी हमें आईडी इस वेरिएबल में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रेगमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है होम फ्रेगमेंट, प्रोफाइल फ्रेगमेंट, चैट फ्रेगमेंट, सर्च फ्रेगमेंट। अब इन्हें यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है होम फ्रेगमेंट इक्वल्स टू न्यू होम फ्रेगमेंट, चैट फ्रेगमेंट इक्वल्स टू न्यू चैट फ्रेगमेंट, न्यू प्रोफाइल फ्रेगमेंट, न्यू सर्च फ्रेगमेंट। तो हमने यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट को इनिशियलाइज कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले कंडीशन लगानी है, इफ़ आईडी इक्वल्स टू आर डॉट आई डी डॉट। अब यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे मेन्यू के आईडी थे वो हमारे यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहली आईडी जो है होम की आईडी लेनी है, क्योंकि हमें सबसे पहले होम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। तो आर डॉट आई डी डॉट होम। तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करिए और इस पर क्लिक करिए। सो देखिए ये हमारी एक मेन्यू फाइल ओपन हो गई है जो हमारी इसकी आईडी थी। तो जब हम यहाँ पर होम मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें होम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। तो होम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस। तो यहाँ पर हमें कंटेनर की आईडी देनी है, आर डॉट आई डी डॉट फ्रेगमेंट कंटेनर। हमें क्या रिप्लेस कराना है, तो हमें होम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है, होम फ्रेगमेंट डॉट कमिट। उसके बाद यहाँ से आपको रिटर्न ट्रू कर देना है, रिटर्न ट्रू। उसके बाद यहाँ पर आपको एलसिफ लेना है, एलसिफ आई डी इक्वल्स टू आर डॉट आई डी डॉट सेकेंड मेन्यू की आईडी देनी है। तो सेकेंड मेन्यू है हमारा चैट। तो देखिए सेकेंड मेन्यू हमारा चैट है। तो अगेन यहाँ पर हमें टाइप करना है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस आर डॉट आई डी डॉट फ्रेगमेंट कंटेनर और चैट फ्रेगमेंट डॉट कमिट, रिटर्न ट्रू। उसके बाद इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर दीजिए, एलसिफ आर डॉट आई डी डॉट सर्च फ्रेगमेंट, और हमें यहाँ पर सर्च फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोफाइल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराना है, आर डॉट आई डी डॉट प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि अगर होम मेन्यू पर क्लिक हुआ है तो होम फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा दो, एलसिफ चैट मेन्यू पर क्लिक हुआ है तो चैट फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा दो, एलसिफ अगर सर्च मेन्यू पर क्लिक हुआ है तो सर्च फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा दो, एलसिफ अगर प्रोफाइल मेन्यू पर क्लिक हुआ है तो प्रोफाइल फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा दो। तो जिस भी मेन्यू पर क्लिक होगा वो फ्रेगमेंट हमारा रिप्लेस हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर होम फ्रेगमेंट को ही रिप्लेस कराना है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको टॉप पर आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस आर डॉट आई डी डॉट फ्रेगमेंट कंटेनर और होम फ्रेगमेंट डॉट कमिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर होम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराया है और जैसे जैसे मेन्यू पर क्लिक होगा वो फ्रेगमेंट हमारा रिप्लेस हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले कलर एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ कलर बनाए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने जितने भी फ्रेगमेंट हैं उन सबके फ्रेगमेंट को यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है। सो देखिए, ये होम फ्रेगमेंट है, ये चैट फ्रेगमेंट है, ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट है, ये सर्च फ्रेगमेंट है। तो हमने यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट्स के बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जितने भी फ्रेगमेंट है वो सारे फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहे हैं। होम फ्रेगमेंट, चैट फ्रेगमेंट, सर्च फ्रेगमेंट एंड प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो अब हमें यहाँ पर ये करना है कि जो बॉटम मेन्यू है इनके टाइटल को हमें विजिबल करना है। तो अभी हम यहाँ पर जिस मेन्यू पर क्लिक कर रहे हैं सिर्फ वही टाइटल शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सारे मेन्यूज के टाइटल यहाँ पर विजिबल करने हैं। तो उसको कैसे करेंगे, तो चलिए हम कोड में चलते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जितने भी मेन्यू थे उन सभी के टाइटल को यहाँ पर हमें बाय डिफॉल्ट शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बॉटम नेविगेशन में आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है लेबल्ड मोड। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लेबल्ड करना है। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर विजिबिलिटी मोड लेबल लिया है तो देखिए जितने भी हमारे मेन्यू थे सबके टाइटल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए, ये एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉटम में देखिए जितने भी हमारे टाइटल थे वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पर सारे फ्रेगमेंट प्रॉपरली लोड हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम बॉटम नेविगेशन बार का यूज़ करके मल्टीपल फ्रेगमेंट को सिंगल एक्टिविटी में रिप्लेस कराते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम टैब लेआउट का यूज़ करते हैं और कैसे हम टैब लेआउट की हेल्प से मल्टीपल फ्रेगमेंट को सिंगल एक्टिविटी में रिप्लेस कराते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।